आज का हमारा चैप्टर है समानांतर श्रेणी, जिसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से भी जानते हैं। समानांतर श्रेणी वैसे श्रेणी को कहा जाता है, समानांतर श्रेणी वैसे श्रेणी को कहते हैं जिसमें कोई भी संख्या यदि बढ़ रही है यदि घट रही है तो उसमें जो अंतर आता है वो हमेशा समान होनी चाहिए, उसी को कहते हैं समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी मतलब सब का अंतर समान, उसी को कहा जाता है समानांतर श्रेणी। जैसे एग्जाम्पल में हमारा दिया हुआ है, देखिए समानांतर श्रेणी वैसे श्रेणी जिसमें हमारा अंतर समान होना चाहिए, इसको समानांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे में दिया हुआ है 3, 5, 7, 9 डैश डैश आगे तक दिया गया है। इसमें देखिए, इसमें देखा जाए तो 3 और 2 यानी 3 में कितना जुटा तो 2, यानी अंतर कितना का 2। इसमें भी अंतर कितना का 2, इसमें भी अंतर कितना का 2। तो हमेशा जिसमें अंतर समान आता है उसको समानांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार इसमें देखिए, इसमें अंतर कितना का 4, इसमें अंतर कितना का 4, इसमें अंतर कितना का 4, यह भी समानांतर श्रेणी है। जिसमें अंतर समान नहीं आए वह समानांतर श्रेणी नहीं होगा। जैसे एग्जांपल 3, देखिए 7 में अगला 7 से लिखा हुआ है -5, तो इसमें अंतर कितना का, तो अंतर हमारा इसमें आया कितना -2 का। इसमें भी अंतर कितना क्या है तो -2 का, और इसमें भी अंतर कितना आएगा तो -2 का। इसको कहते हैं समानांतर श्रेणी। यह हमारा दिया हुआ है, यानी यह हमारे समानांतर श्रेणी के अंतर्गत आता है। कुछ संकेत है, जैसे दिया हुआ है एग्जांपल 3, 7, 11, 15, 19 डैश डैश डैश, लास्ट संख्या इसका दिया है 52। तो इसमें कुछ संकेत के रूप में देखिए, संकेत के रूप में इसका कुछ होता है। जैसे देखिए, ये जो एग्जांपल का पहला जो सीरीज दिया हुआ है श्रेणी 3, 7, 11, 15, 19 डैश 52 तक दिया हुआ है, इसमें जो प्रथम जो होता है यानी 3 यानी प्रथम पद, इसको कहा जाता है प्रथम पद। प्रथम पद कितना दिया हुआ है, प्रथम पद कितना है 3, तो इसको 3 को प्रथम पद कहा जाता है। इसको हम लोग लिखते हैं T1 कहा जाता है या A1 कहा जाता है, या सिर्फ A के नाम से इसको सूचित किया जाता है। यानी जो कोई भी सीरीज का यदि प्रथम पद यानी प्रथम अंक जो भी हो उसको प्रथम पद के नाम से जाना जाता है, उसको T1 कहेंगे, A1 कहेंगे या A के नाम से इसको जानेंगे। अगला अगर देगा द्वितीय पद बतावे, द्वितीय पद क्या होगा, द्वितीय पद, तो द्वितीय पद इसमें कितना दिया है 7, तो 7 को हम लिखेंगे A2 लिख सकते हैं या T2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार यदि दे दिया जाए कि जो 11 दिया हुआ यानी तृतीय पद दिया हुआ कितना हमारा 11, तो तृतीय पद को हम सूचित करें क्या A3 से या T3 के नाम से सूचित करते हैं। इसको कहते हैं प्रथम पद, इसको द्वितीय पद, इसको तृतीय पद, चतुर्थ, और इसको कहते हैं अंतिम पद, इसको कहते हैं अंतिम पद। इसमें देखिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय पद हो गया। अगला संकेत नंबर 4, संकेत नंबर 4 में हमेशा जो सार्व अंतर यानी वैसा अंतर जिसको घटाने के बाद हमको जो बराबर दिखाई देता है, यानी जो जिस श्रेणी में हम किसी संख्या को घटाते हैं उसी को कहा जाता है सार्व अंतर। जैसे सार्व अंतर निकालने का इसका नियम है कि कोई भी श्रेणी रहेगा उसमें दूसरा पद से पहला पद को घटाते हैं। यानी सार्व अंतर में यदि पहला देखा जाए तो पहला में हम द्वितीय पद में से प्रथम पद को यदि घटाते हैं तो हमारा सार्व अंतर बचता है। तो द्वितीय पद कितना दिया हुआ है 7 और प्रथम पद कितना है 3, इसमें घटाएंगे तो कितना है 4, ये होता है हमारा सार्व अंतर। उसी प्रकार हमको निकालना है, मान लीजिए कि इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है, तो अंतर हमेशा समान होनी चाहिए। तो इसको देखिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, यानी चतुर्थ पद में से हमको तृतीय पद यानी जो श्रेणी रहेगा उसमें से हमको आगे से पीछे वाले को घटाना है। तो इसमें देखिए चतुर्थ पद कितना है 15 और तृतीय पद कितना है 11, तो 15 - 11 बराबर कितना है 4। इन दोनों 4 आया कि नहीं आया, दोनों 4, ये भी 4 और ये भी 4। यानी जिसमें अंतर हमारा समान रहे उसको समानांतर श्रेणी कहेंगे। और हमेशा जो सार्व अंतर होता है वो दूसरा में से पहला घटाते हैं या तीसरा में से दूसरा घटाया जाता है, चौथा में से पांचवा घटाया जाता है। यानी जो भी सार्व अंतर किसी का पूछेगा वो अगले संख्या में से पिछले संख्या को घटा दिया जाता है, उसको कहते हैं क्या चीज सार्व अंतर। उसको क्या कहते हैं सार्व अंतर। और सार्व अंतर को सूचित किया जाता है D से, क्या कहते हैं इसको D। यानी कोई भी संख्या यानी कोई भी सीरीज में यदि
आगे की संख्या को पीछे की संख्या में से घटा दिया जाता है तो हमेशा वो क्या कहलाता है, सार्व अंतर कहलाता है। सार्व अंतर को सूचित करते हैं डी से। और कोई भी सीरीज का हमेशा सार्व अंतर सब जगह बराबर होता है, सब स्थान पर सार्व अंतर हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ये हमारा सार्व अंतर। अगला है, देखिए पॉइंट नंबर 5, ये तो हो गया प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ, पंचम, इसी प्रकार लास्ट तक ये जाएगा। तो ये जो 52 दिया है, 52 इस श्रेणी का सबसे अंतिम पद होता है। इस श्रेणी का सबसे अंतिम पद, अंतिम पद कितना दिया हुआ है हमारा, 52। अंतिम पद कितना दिया है, 52। और अंतिम पद को हम लोग टी से या ए एन से सूचित करते हैं। अंतिम पद को टी एन या ए एन के नाम से जाना जाता है। यानी अंतिम पद हमारा कितना दिया हुआ है, 52। ठीक है, उसी प्रकार ये हो गया हमारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय पद निकालने का नियम, सार्व अंतर निकालने का ये नियम हो गया, और अंतिम पद निकालने का ये नियम हो गया। अब एक क्वेश्चन देता है कि ये जो श्रेणी दिया हुआ है 3, 7, 11, 15, 19 डैश डैश 52 तक, यानी टोटल संख्या दिया हुआ है, बीच में कोई खाली स्थान है। अगर क्वेश्चन देगा कि 3 से लेकर जो सीरीज स्टार्ट हुआ है 52 तक गया है, उसमें संख्याओं की मतलब कितना संख्या है, तो उसको संख्याओं यानी श्रेणी का कुल संख्या कितना है, श्रेणी का कुल संख्या कितना है। तो श्रेणी का देखिए, जैसे 3, 7, 11, 15, 19 डैश 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 52 तक टोटल दिया हुआ है। इसमें टोटल यानी बीच में जो खाली स्थान है उसको लेकर के टोटल कितना संख्या आएगा, टोटल कितना संख्या आएगा, उस संख्या को एन से सूचित करते हैं। और इसको एन को कहा जाता है एनवां पद, उसको कहा जाता है एनवां पद। यानी कोई भी श्रेणी, यानी इस श्रेणी का सबसे अंतिम कितना हुआ, 52। तो इसमें पूछेगा क्वेश्चन कि सबसे अंतिम जो 52 है और सबसे प्रथम जो 3 है उसके बीच में टोटल संख्या कितना है, उसी को कहा जाता है एनवां पद, उसको कहा जाता है एनवां पद। जैसे एक एग्जाम्पल हम जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में 1, 3, 5, 7 डैश, ये हमारा हो गया 21 हो गया। इसमें क्वेश्चन देगा कि प्रथम पद बतावे, प्रथम पद क्या होगा। तो प्रथम पद होता है जो श्रेणी का सबसे पहला जो संख्या होता है उसको प्रथम पद कहते हैं। तो प्रथम पद हमारा कितना दिया हुआ है, 1। उसी में कहेगा क्वेश्चन दूसरा कि इस श्रेणी में सार्व अंतर बतावे, इस श्रेणी में सार्व अंतर बतावे। तो सार्व अंतर कहीं से निकाल सकते हैं, कहीं से कहने का मतलब हो गया कि कोई भी संख्या को आगे में से पीछे वाली संख्या को घटा दिया जाता है, आगे की संख्या से पीछे की संख्या को घटाते हैं, वो हमारा सार्व अंतर निकलेगा। सार्व अंतर को किससे सूचित करते हैं, डी से। तो कोई भी श्रेणी को घटाइए, जैसे देखिए 5 में से 3 जाएगा तो 5 में से 3 जाएगा तो हमारा भी बचेगा 2। जैसे 7 में से 5 गया तो 7 में से 5 गया, फिर भी हमारा बचेगा कितना, 2। तो सब जगह अंतर क्या रहा, समान, इसको कहते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर हमारा कितना आया, मान आया 2। अगर क्वेश्चन नंबर 3 पूछेगा कि इस श्रेणी का अंतिम पद बतावे, अंतिम पद को टीएन से सूचित करते हैं। अंतिम पद, इस श्रेणी का सबसे अंतिम पद कितना है, 21। तो टीएन बराबर हमारा हो जाएगा कितना, 21। यही क्वेश्चन पूछ देगा क्वेश्चन नंबर 4 कि इस श्रेणी में कुल कितने संख्या है, इस श्रेणी में यानी कुल कितने संख्या, यानी एनवां पद बतावे। एनवां पद क्या होगा, एनवां पद क्या होगा। तो एनवां पद निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एनवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहां टीएन बराबर अंतिम संख्या, टीएन बराबर अंतिम संख्या, ए बराबर प्रथम पद, एन बराबर संख्याओं की श्रेणियों में संख्याओं की संख्या, एन बराबर एनवां पद यानी कितना संख्या है वो, और डी बराबर होता है सार्व अंतर, डी बराबर होता है सार्व अंतर। अब इस क्वेश्चन के अनुसार देखिए, ये एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल हमारा दिया हुआ है 1, 3, 5, 7, इस प्रकार 1, 3, 5, 7 डैश, टोटल संख्या दिया है 21। तो इस फॉर्मूला के अनुसार अगर हम बनाएंगे टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन हमारा कितना दिया है, 21। टीएन कितना दिया है, 21। यहाँ रख देंगे 21 बराबर ए हमारा कितना दिया है, श्रेणी का प्रथम पद 1, यानी श्रेणी का प्रथम पद 1 प्लस
एन का वैल्यू हमको निकालना है, तो एन को एन छोड़ देंगे -1। डी का वैल्यू कितना दिया है, डी मतलब अंतर कितना का आ रहा है, अंतर सब जगह कितना क्या आ रहा था, 2 का, तो अंतर लिख देंगे यहाँ कितना 2। देखिए 21, ये जो प्लस इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, 21 - 1 बराबर n-1 इंटू 2, इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 20 बराबर n-1 इंटू 2। 2 से काट देंगे, कट जाएगा कितना बार में, 10 बार में। 10 बार में कटने के बाद, 10 बार में कटने के बाद हमारा बचेगा क्या, 10 बराबर n-1। अब जो 10 है n-1 है, n को माइनस को इधर ले आएंगे, यानी 10 + 1 बराबर n, इसलिए n बराबर हमारा कितना आ गया, n बराबर आ गया टोटल हमारा 11। यानी इस श्रेणी में टोटल संख्या हमारा कितना होगा, 11 हो जाएगा। इस श्रेणी में टोटल संख्या कितना होगा, 11। प्रथम पद कितना हुआ 1, अंतिम पद कितना हुआ 21, और सार्वंतर हमारा कितना क्या आया था यहाँ 2। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल समानांतर श्रेणी का, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया है पहला में हमारा, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में प्रथम पद एवं सार्व अंतर बतावे। यानी क्वेश्चन 3 को दिया है, 1 2 3, उसमें हमको इसमें इस सीरीज का प्रथम पद बताना है, सार्व अंतर बताना है, दूसरा सीरीज का भी बताना है, तीसरा सीरीज का भी बताना है। तो प्रथम पद कोई भी सीरीज का हमको ए निकालना है इसमें, और एक डी निकालना है, एक ए निकालना है, दूसरा डी निकालना है। इस श्रेणी में भी हमको ए निकालना है और डी निकालना है, ए और डी। इस श्रेणी में तीसरा में भी हमको ए और डी निकालना है, ए और डी निकालना है। तो समझिए किसी भी श्रेणी का प्रथम जो संख्या होता है, किसी भी श्रेणी का जो प्रथम संख्या होता है उसको ए कहते हैं, उसको प्रथम पद कहते हैं। तो यहाँ दिया प्रथम पद यानी ए, और सार्व अंतर यानी कहने का मतलब क्या, डी, ये हमको निकालना है। तो इस श्रेणी का प्रथम पद कितना है, प्रथम संख्या कितना है 3, तो ए बराबर हमारा 3, ये हमारा एक आंसर हो गया। दूसरा ए बराबर 3 हो गया। दूसरा में हमको डी निकालना है, दूसरा में क्या निकालना है, डी। तो डी निकालने के लिए इसका नियम होता है कि कोई भी श्रेणी का द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा दिया जाता है, या तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटा दिया जाता है, या चतुर्थ पद में से तृतीय पद को घटा दिया जाता है। यानी अगले जो आगे की जो संख्या दी हुई है उसको पीछे की संख्या से घटा दिया जाता है, उसी को कहा जाता है सार्व अंतर। तो इसमें देखिए, इसमें डी निकालेंगे तो डी हमारा द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे, द्वितीय पद में से प्रथम पद, तो द्वितीय पद हमारा कितना दिया है 0, और प्रथम पद कितना है 3, यानी 3 घटाएंगे तो हमारा कितना जाएगा -3, ये हमारा आंसर हो गया। और किसी भी समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर हमेशा सब का बराबर होता है। यदि डी हम द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएं तो हमारा -3 आया, तृतीय पद में से भी द्वितीय पद घटाइएगा तो आपको -3 ही आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी पूछ रहा है प्रथम पद यानी प्रथम संख्या कितना है, पॉइंट माइनस में 0.1, ये हमारा प्रथम पद हो गया। और सार्व अंतर कहने का मतलब क्या हुआ, तो देखिए इसमें से तो हम द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दिए, इसमें से हम चलिए चतुर्थ पद में से तृतीय पद घटाते हैं, चतुर्थ पद में से तृतीय पद घटाते हैं। कोई भी सीरीज का अगला में से पिछला घटाएगा, सार्व अंतर हमेशा बराबर आता है, तो इसमें से इसको घटाते हैं, यानी -2.5 में माइनस कितना से घटाना है, -2.0 घटाना है। तो -2.5 माइनस ये हो जाएगा कितना प्लस, यानी 2.0, इसको घटाएंगे तो हमारा जाएगा कितना 0.0 यानी 0.5, वो भी क्या माइनस में, ये हमारा हो जाएगा आंसर। किसी भी समानांतर श्रेणी में सार्व अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ है कि √2, √8, √18, √32 डैश में ए और डी का अंतर बताइए, ए और डी बताइए। तो ए कहने का मतलब क्या हुआ, प्रथम पद को ए कहते हैं, तो प्रथम पद हमारा कितना दिया है √2, एक हमारा आंसर हो गया। और डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए किसी में से किसी को घटाइए, हमेशा डी सबका समान आता है। चलिए इसको हम तीसरा में से दूसरा को घटाते हैं, तीसरा में से दूसरा घटाते हैं। तो तीसरा हमारा दिया हुआ कितना √18 में से कितना घटाना है, √8 घटाना है, √8 को घटाना है। अब देखिए √18 को हम लोग लिख सकते हैं 3√2, इसको रूट को बाहर कीजिएगा, √18 को 3√2 होगा, और √8 को घटाएगा तो 2√2
2 और इसका अंतर कितना होगा √2। ये हमारा आंसर हो गया। किसी भी संख्या को इसको से घटाइए, हमेशा अंतर क्या होना चाहिए बराबर होगा, उसी को समानांतर श्रेणी कहेंगे। प्रश्न संख्या 2, अनुक्रमों का प्रथम 3 पद ज्ञात करें। यानी जो सीरीज हमारा दिया, सीरीज नहीं दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है tn बराबर n इंटू n+1 के अनुक्रमों के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। a1 ज्ञात करना है, a2 ज्ञात करना है, a3 ज्ञात करना है, या उसको t1 कहिए या t2 कहिए t3 का कहिए, दोनों का मान एक ही होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि प्रथम 3 पद ज्ञात करें, ये हमारा क्वेश्चन दिया है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो हाल में लिखिएगा कि माना कि n बराबर 1, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, सब बराबर सेम रहेगा। तो अनुक्रमों के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। तो माना कि n बराबर शुरू में क्या लेंगे 1, n बराबर 1 लेंगे। तो इस सीरीज का n बराबर 1 लेंगे। तो इस सीरीज में देखिए tn बराबर दिया है n इंटू n+1, n की जगह कितना रखना है, हमें n की जगह कितना रखना है 1, तो यहाँ रख देंगे t1, यानी t की जगह 1 हो जाएगा, बराबर n का वैल्यू कितना है 1 इंटू 1+1। इसको सॉल्यूशन कीजिए, 1 इंटू 1 को 1 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2। अब n बराबर, जिस प्रकार n बराबर 1 माने थे, अगला n बराबर क्या लेंगे हम लोग, n बराबर लेंगे 2। अब इस सीरीज वही लिखाएगा हमारा, सीरीज हमारा क्या दिया हुआ है, सीरीज हमारा दिया है tn बराबर n इंटू n+1। अब n की जगह कितना रखना है 2, n की जगह कितना रखना है 2, n की जगह 2 रख दिए। तो t2 बराबर n की जगह कितना 2 इंटू 2+1, ये हो जाएगा 2 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। उसी प्रकार n बराबर अगला रखेंगे क्या 3, n बराबर 3। सीरीज हमारा क्या दिया हुआ है tn बराबर n इंटू n+1। अब n का जगह हमारा मान कितना रखा गया 3, तो यहाँ के लिए t3 बराबर 3 इंटू 3+1, यानी 3 इंटू 3 9 1 4, 4 दिया 12। यानी सीरीज हमारा क्या तैयार हुआ, सीरीज हमारा तैयार हुआ 2 6 12। यही हमको आगे डैश तक कर देंगे। ये हमको 3 पद ज्ञात करना था, क्या 3 पद ज्ञात करें तो 2 6 12, ये हमारा 3 पद हो गया। इसी प्रकार 4 5 चौथा पद बोले, 5वां पद बोले, n का वैल्यू आपको उसको बढ़ा करके लिखते चल जाना है, वो हमारा क्या हो जाएगा सीरीज तैयार हो जाएगा। ये प्रथम 3 पद 2 6 12, बाकी इसके अनुसार आगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करें जहां A बराबर 4 और D बराबर -3। इसमें 2 क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन यहाँ है, एक क्वेश्चन यहाँ है। A बराबर 4, D बराबर -3। तो प्रथम 3 पद ज्ञात करें। तो प्रथम 3 पद ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि A को हमको प्रथम पद कहा जाता है, A को कहा जाता है प्रथम पद। तो प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। तो a बराबर तो हमको पहले से दिया हुआ है 4। अब हमको द्वितीय पद निकालने के लिए द्वितीय पद निकालने का फॉर्मूला होता है a + d। तृतीय पद निकालने का फॉर्मूला होता है a + 2d। चतुर्थ पद निकालने का फॉर्मूला होता है a + 3d। हमेशा देखिए किसी भी श्रेणी का द्वितीय पद कहेगा तो a रहेगा, बाकी d हमेशा इंक्रीज होता रहेगा। इंक्रीज हमेशा क्या होगा, यानी d हमेशा बढ़ते हुए चले जाएगा। तो द्वितीय पद यानी कितना है a + d। अब a का वैल्यू कितना दिया है 4 और d का वैल्यू कितना दिया है -3। इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1। उसी प्रकार a + 2d यानी 1 + 2 गुना d का वैल्यू कितना है -3। इसको करेंगे तो सोल्यूशन ये हो जाएगा 4 -3 दूना 6, इसको घटाएंगे कितना है -2। उसी प्रकार इसका तो a बराबर दिया है 4 + 3 इंटू डी का वैल्यू -3, यानी 4 - 9 बराबर कितना आ गया -5। तो सीरीज हमारा क्या तैयार हुआ 4, फिर आया 1, फिर हमारा आया -2, फिर आया कितना -5 डैश। इस प्रकार यही कह रहा है प्रथम 3 पद ज्ञात करें, हमारा सीरीज क्या तैयार हो गया। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा दिया हुआ है a बराबर -1.25 और d बराबर -0.25 दिया है। अब हमको 3 पद ज्ञात करना है। तो a बराबर तो हमारा दिया हुआ पहले से माइनस में 1.25, हमको 3 पद निकालना है। तो a तो दिया है, t2 निकालना है यानी a2 कह सकते हैं, t3 निकालना है या a3 कह सकते हैं, t4 निकालना है या a4 कहिए, दोनों का अंतर मान लिखिएगा।
T2 कहने का मतलब A प्लस डी, तो A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, A का वैल्यू दिया है -1.25 और प्लस माइनस डी का वैल्यू कितना दिया है -0.25। इसको कोष्ठ से बाहर कीजिए, -1.25 -0.25, इसको सोल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना -1.5। उसी प्रकार T3 ज्ञात करना, T3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D, तो A का वैल्यू कितना दिया है, A का वैल्यू दिया हमारा -1.25 प्लस 2, डी का वैल्यू दिया है 0.25, माइनस में हो गया -1.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 25 दूना 50 यानी 0.50। इसको सोल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा कितना पॉइंट यानी 1.75। ये हो गया माइनस में। T4 निकालना, T4 या A4 यानी A प्लस 3D। अब A का वैल्यू दिया है -1.25 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू दिया है माइनस में 0.25। इसको सोल्यूशन करेंगे तो -1.25 माइनस इसको करेंगे तो आ जाएगा 0.75, माइनस में इसको ऐड कीजिए तो हो जाएगा -2.0। ये हमारा निकल गया। तो 3 पद हम सीरीज क्या लिख देंगे, इसका सीरीज लिख हो जाएगा हमारा क्या -1.25 कॉमा अगला हमारा कितना हो जाएगा -1.5, अगला हो जाएगा कौन माइनस में 1.75 कॉमा अगला हो जाएगा -2 डैश, इस प्रकार ये हमारा सीरीज तैयार हो गया। समानांतर श्रेणी का चैप्टर नंबर 5.1 इसको हम लोग अभी देखेंगे। चलिए इसको देखते हैं। टाइप 1 में क्वेश्चन 1 का टोटल क्वेश्चन इसमें 4 दिया हुआ है, उसको बनाएंगे। लिखा हुआ है निम्नलिखित अनुक्रमों के प्रथम 3 पदों को ज्ञात करें। यानी जो अनुक्रम हमारा दिया हुआ, पहला अनुक्रम है Tn बराबर 3n प्लस 1, उसी प्रकार आगे क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हल में हमको क्या करना है कि पहला नंबर कि जो हमारा अनुक्रम दिया है उस अनुक्रम में हमको प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। प्रथम 3 पद ज्ञात करने का अर्थ होता है कि n का वैल्यू हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, यानी n का मान हम 1 से स्टार्ट करके रख करके इसको सॉल्यूशन करेंगे। उससे हमको 3 पद तक ज्ञात करना है, दिया हुआ है 3 पद तक, यानी n का वैल्यू एक बार 1 रखना है, n का वैल्यू एक बार 2 रखना है, n का वैल्यू एक बार 3 रखना है। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ लिखेंगे कि यदि n बराबर 1 रखने पर n बराबर 1 रखते हैं तो हमारा सीरीज क्या दिया हुआ अनुक्रम Tn बराबर 3n प्लस 1, n बराबर हमको कितना रखना है 1, तो T1 इस बराबर 3 इंटू 1 प्लस 1 इजकल टू इसका हो जाएगा सॉल्यूशन करने से 4। उसी प्रकार अगला रखेंगे n बराबर अगला रखेंगे क्या 2, n बराबर अगला क्या रखेंगे 2, तो चूंकि n बराबर यहाँ 1 रख चुके हैं, अगला रखेंगे n बराबर 2, तो n बराबर 2 रखने पर हमारा अनुक्रम क्या दिया है Tn बराबर 3n प्लस 1, n की जगह 2 रखेंगे तो T2 बराबर 3 इंटू 2 प्लस 1 इजकल टू 3 दूना 6 6 1 7। उसी प्रकार अगला n बराबर रखेंगे क्या 3, n बराबर रखेंगे 3, तो हमारा 3 दिया है अनुक्रम में। अनुक्रम हमारा क्या दिया है Tn बराबर 3n प्लस 1, n की जगह क्या रखना है 3, यानी T3 बराबर 3 इंटू 3 प्लस 1 यानी 3 3 9 9 और 1 10। हम लोग का 3 को सीरीज तैयार हुआ 4 7 और 10, यहाँ लिख देंगे 4 7 और 10। यही हमको ज्ञात करना, 3 पद ज्ञात करना था। इसी प्रकार अगला पद भी बोलेगा तो n का वैल्यू अगला रख देंगे क्या 4, पांचवा कहेगा तो n का वैल्यू यहाँ रख देंगे क्या 5। उसी प्रकार बाकी भी जो दिया हुआ प्रश्न है उसमें भी सेम प्रोसेस। हल में यहाँ लिखेंगे हल में कि
n बराबर कितना रखने पर, शुरू में एक, n बराबर एक रखने पर, तो tn बराबर 2 के पावर n बराबर एक रखेंगे तो t1 बराबर 2 के पावर 1 बराबर ये हमारा जाएगा 2। अगला n बराबर कितना रखना है, 2, n बराबर रखना है क्या, 2, तो tn बराबर 2 के पावर n है, t n की जगह 2 बराबर 2 के पावर 2 इक्वल टू 4। अगला n बराबर क्या रखेंगे, 3, n बराबर 3 रखने पर n बराबर 3 रखेंगे तो tn बराबर 2n दिया हुआ है, तो t3 बराबर 2 के पावर q इक्वल टू 8। तो हमारा 3 को सीरीज तैयार हो गया, हमारा 3 तैयार हुआ, तो 2, 4 और 8 ये हमारा आंसर हो गया। उसी प्रकार अगला, इसमें भी सेम प्रोसेस, सबका सेम प्रोसेस है, वही सबका मान ज्ञात करना है। n बराबर हम 1 रखते हैं, n बराबर 1 रखने पर तो tn बराबर 2 के पावर n प्लस 1, t n की जगह 1 बराबर 2 के पावर 1 प्लस 1 और 2 के पावर 1 बराबर 2 और 2 और 1 टोटल 3। उसी प्रकार n बराबर अगला रखेंगे क्या, 2, n बराबर 2 रखेंगे तो सीरीज दिया है tn बराबर 2 के पावर n प्लस 1, n की जगह कितना रखना, 2, t2 बराबर 2 के पावर 2 प्लस 1, तो 2 दूना का 4, 4 और 1 5, ये हमारा तैयार हो गया। अगला n बराबर रखेंगे क्या, 3, n बराबर रखेंगे 3, तो tn बराबर अनुक्रम हमारा दिया है tn बराबर 2n प्लस 1, tn की जगह रखेंगे 3, t3 बराबर 2 के पावर 3 प्लस 1, यानी 2 का क्यू 8, 8 और 1 9, हमारा सीरीज तैयार हो गया 3, 5, 9, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है कि tn बराबर n माइनस 3/4, इसमें भी सेम प्रोसेस, हल में सेम प्रोसेस वही होगा, n बराबर n 1 रखने पर, n बराबर 1 इसलिए रख रहे हैं, कहा कि यहाँ बोल रहा है, कारण था कि प्रथम तीन पद कहने का मतलब हो गया क्या कि n का वैल्यू हमको 1 से स्टार्ट करना है, n बराबर 1 रख दिए। अनुक्रम दिया है tn बराबर n माइनस 3/4, अब n बराबर 1 रखते हैं तो t1 बराबर 1 माइनस 3/4 यानी माइनस 2/4 इक्वल टू माइनस 1/2, x तैयार हो गया। अगला n बराबर रखेंगे 2, n बराबर 2, तो tn बराबर अनुक्रम दिया है n माइनस 3/4, t2 बराबर 2 माइनस 3/4 इक्वल टू माइनस 1/4। अगला n बराबर क्या रखेंगे 3, n बराबर 3, तो tn बराबर अनुक्रम दिया है n माइनस 3/4, तो t3 बराबर 3 माइनस 3/4 यानी 0/4 इक्वल टू 0। तो हमारा सीरीज के तैयार हुआ -1/2 -1/4 अगला 0, ये हमारा टोटल आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इसको देखते हैं। क्वेश्चन दिया है दिए गए पदों को ज्ञात करें, दिए गए पदों को ज्ञात करें। टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, यानी 3 क्वेश्चन लिखे हैं, उसमें 3 क्वेश्चन बनाना है। देखिए दिया हुआ है पहला tn बराबर n के पावर n स्क्वायर इंटू n प्लस 1/3, जिसमें हमको t1 और t2 का मान ज्ञात करना है, t1 और t2 का मान ज्ञात करना है। उसी प्रकार दूसरा tn बराबर इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें t20 का मान ज्ञात करना है। इसमें ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है जिसमें t1 का मान इसमें 3 दिया है और t2 और t3 का मान हमको ज्ञात करना है। तो ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, इसको देखिएगा, t1 और t2 ज्ञात करना है। t1 और t2 ज्ञात करने का मतलब हो गया कि n के स्थान पर हम एक बार 1 रखेंगे और n के स्थान पर हम लोग कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। इस प्रश्न में हमारा n के स्थान पर एक बार 1 रखना है, क्योंकि यहाँ t1 कहने का मतलब ये जो 1 संकेत दे रहा है वो n का वैल्यू दिया है, और यहाँ t2 दिया है, 2 कहने का मतलब क्या, n का वैल्यू दिया है। तो इस प्रश्न में हम हल में क्या करेंगे कि t1 निकालना है, t1 का वैल्यू निकालना है जहां n बराबर 1 रखना है। तो प्रश्न हमारा दिया है tn बराबर n स्क्वायर इंटू n प्लस 1/3। अब n की जगह कितना रखना है, n की जगह 1 रखना है, t1 बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 + 1/3
हो गया। एक का स्क्वायर होता है 1 इंटू 1 अब 1 हो जाएगा 2/3, 2 एकम 2/3, ये एक हमारा आंसर हो गया। उसी प्रकार T2 निकालना है। T2 जहां 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 n बराबर कितना रखना है 2, n बराबर कितना रखना है, हाँ n बराबर कितना रखना है 2 रखना है। तो n बराबर 2 रखते हैं। प्रश्न हमारा दिया हुआ है Tn बराबर n² इंटू n+1/3। अब n की जगह रखना है 2, तो T2 बराबर 2 का स्क्वायर इंटू 2+1/3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 2 और 1 हो जाएगा 3/3, 3 से 3 काट दीजिए, बराबर हमारा कितना हो गया 4। एक हमारा ये दूसरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि n की जगह अगला क्या रखना है मान 20, n की जगह क्या रखना है 20, तो यहाँ रखेंगे n बराबर 20, n बराबर 20, तो Tn बराबर n इंटू n-2/n+3, n+3, n की जगह कितना रखना 20, तो T20 बराबर 20 इंटू 20-2/20+3, तो 20 इंटू 20 में 2 गया तो 18/23, इसको गुना करिए 18 दूना 36, 360/23, ये हमारा आंसर हो गया। उसी प्रकार प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 4, इसको देखिए। प्रश्न संख्या 4 में दिया है T1 का वैल्यू दिया है हमको 3, T1 का वैल्यू पहले दे दिया है 3, हमको निकालना है T2 और T3 का मान निकालना है, T2 और T3 का मान ज्ञात करना है। तो T1 का वैल्यू तो दिया हुआ है हमको, n की जगह क्या रखेंगे, n की जगह 2 मान रखेंगे, n की जगह कितना मान रखेंगे 2, n की जगह कितना रखा हुआ है 2, तो n की जगह 2 रखेंगे। तो Tn जो हमारा क्वेश्चन दिया पर इसको उतार देते हैं, Tn-1/n², ठीक है। अब n की जगह कितना रखना है 2, तो T2 बराबर T2-1/2 का स्क्वायर, ठीक है। T 2 में से 1 गया तो 1/2, 2 का 4, और T1 का मान देखिए कितना दिया हुआ है, T1 का मान कितना है 3, तो 3/4, ये हमारा आंसर हो गया। अगला इसी प्रकार अगला रखना है T2 का मान निकल गया, अगर हमें निकलना T3 यानी n बराबर अगला रखेंगे क्या 3, n बराबर 3, तो Tn बराबर Tn-1/n², n की जगह कितना रखना है 3, T3 बराबर T3-1/3 का स्क्वायर, और T3 अब 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, T2/3 का स्क्वायर 9। अब देखिए T2 का मान हमको तो पता नहीं है, T2 का मान देखिए हमको आया 3/4, T2 का मान कितना है 3/4, तो यहाँ रख देंगे क्या 3/4 के बटा 9, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, सबसे नीचे की संख्या सबसे ऊपर चल जाती है और ये दोनों गुना हो जाती है, तो 3 गुना 1/4 गुने 9 इक्वल टू 3/36, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित आगामी 3 पदों को ज्ञात करें। जहां क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन दिया है, T2 बराबर 2 और इतना एक अनुक्रम दिया है Tn बराबर Tn-1+1, इसमें आगामी 3 पद ज्ञात करना है। आगामी 3 कहने का मतलब हो गया कि यहाँ T2 यानी द्वितीय पद हमको दिया है, द्वितीय पद को T2 से सूचित करते हैं जिसका मान दिया है 2, तो हमको तृतीय पद निकालना है, तृतीय पद निकालना है। तृतीय पद कहने का मतलब हो गया कि n का अगला मान कितना रखेंगे 3, n का मान रखेंगे इसमें कितना 3, तो T3 यानी देखिए Tn बराबर Tn-1+1, n की जगह रखेंगे 3, n की जगह रखेंगे 3, T3 बराबर T3-1+1, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा T2+1, और T2 का मान देखिए यहाँ कितना दिया है 2, तो यहाँ रख देंगे 2 + 1 बराबर 3, एक हमारा निकल गया। उसी प्रकार अगला रखेंगे n बराबर रखेंगे अगला 4, आगामी बोल रहा है, आगामी मतलब दूसरा दिया है, तीसरा हुआ, ये चतुर्थ हुआ, यानी Tn की जगह रखेंगे 4, यानी Tn बराबर Tn-1+1,
एन की जगह 4 रखेंगे, T4 बराबर T4 माइनस 1 प्लस 1, यानी T4 में से 1 गया तो 3 प्लस 1, और T3 देखिए T3 का मान कितना आया है 3, T3 का मान कितना आया 3, तो यहाँ रख देंगे कितना 3, यानी 3 प्लस 1 बराबर हो जाएगा हमारा 4। अगला उसी प्रकार n बराबर रखेंगे 5, n बराबर 5, तो Tn बराबर जो हमारा अनुक्रम दिया है Tn माइनस 1 प्लस 1, यानी n की जगह रखेंगे 5, n की जगह रखेंगे 5, T5 माइनस 1 प्लस 1, T5 में से 1 गया तो बचेगा 4, T4 प्लस 1। अब T4 देखिए T4 का मान कितना दिया है, T4 का मान आया है यहाँ 4, तो यहाँ T4 का मान रख देंगे, T4 का मान दिया है 4 और प्लस 1 बराबर ही हो जाएगा 5। तो आगामी 3 क्रम क्या हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 4 और फिर हो जाएगा 5, यानी 3 4 5, ये हमारा आंसर। उसी प्रकार प्रश्न संख्या 2, T1 बराबर दिया है 3, T1 बराबर दिया है 3, तो हमको T2 निकालना है, नहीं T2 निकालने के लिए क्या करेंगे, हाल में लिखेंगे n बराबर 2 मान रखने पर, क्योंकि n का वैल्यू यहाँ पहले से 1 दिया हुआ है, आगामी निकालना, आगामी मतलब 3 पद आगे, यानी n का वैल्यू पहले से 1 का दिया हुआ है, अब n का वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे। हमारा समीकरण दिया है Tn बराबर 3Tn माइनस 1 प्लस 2, अब n का वैल्यू यहाँ रखेंगे 2, यानी T2 बराबर 3T2 माइनस 1 प्लस 2 बराबर 3 है तो 3, T2 2 में से 1 गया तो 1, T1 प्लस 2। अब T1 का देखिए मान, T1 का मान कितना दिया है यहाँ 3, यहाँ रख देंगे T1 का मान 3, यानी 3 गुना 3 प्लस 2, यानी 3 3 9 9 2 11, हमारा ये हो गया। अगला इसी प्रकार n का मान अगला रखेंगे हम 3, n का मान रखेंगे 3, n का मान 3 रखने पर समीकरण हमारा दिया यहाँ Tn बराबर 3Tn माइनस 1 प्लस 2, n की जगह रखेंगे 3, T3 बराबर 3T3 माइनस 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 3 में से 1 गया तो यहाँ बचेगा 2, यानी T2 प्लस 2। अब यहाँ देखिए T2 का मान हमारा कितना निकला है, T2 का मान हमारा कितना निकला है 11, तो यहाँ रख देंगे 11, यानी 3 इंटू 11 प्लस 2, यानी 11 33 और 2 35। उसी प्रकार अगला n बराबर रखेंगे 4, n बराबर 4, हमारा समीकरण दिया है Tn बराबर 3Tn माइनस 1 प्लस 2, n बराबर 4 रखने पर T4 बराबर 3T4 माइनस 1 प्लस 2, 3 है तो 3, T यहाँ T4 में से 1 गया तो T3 प्लस 2। अब T3 का मान कितना है हमको 35, T3 का मान कितना है 35, यहाँ रख देंगे 35, यानी 3 गुने 35 प्लस 2, यानी 35 थी 105 और 2 107, इसलिए हमारा आगामी तीन पद हमारा हो जाएगा, आगामी 3 पद हो जाएगा 11, 35 और 107, ये हमारा हो गया आंसर। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन दिया है कि एपी के प्रथम 4 पदों को लिखे, जहां ए को प्रथम पद कहा जाता है, डी को सार्वंतर कहा जाता है। जिसमें क्वेश्चन आपको 4 दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन इसको देखते हैं, चलिए हल। आगामी 4 पद ज्ञात करना है, तो आगामी 4 पद ज्ञात करना है, यानी प्रथम पद हमको क्वेश्चन में दिया है और सार्वंतर दिया हुआ है। तो आगामी पद यानी T2 T3 T4 ज्ञात करना है, या A2 A3 A4 हमको ज्ञात करना है। तो इसमें देखिएगा T1 या A1 बराबर हमको 1 मान दिया है और D बराबर हमको मान दिया है 1। पहला क्वेश्चन में हमको निकालना है T2, TT का फॉर्मूला होता है A प्लस डी, A प्लस डी। A का वैल्यू दिया है 1 और D का वैल्यू दिया है 1, 1 और 1 यहाँ हो जाएगा 2। उसी प्रकार T3 यानी A प्लस 2D, A प्लस 2D, A का मान दिया है 1 प्लस 2 इंटू D का मान दिया है 1, 1 प्लस 2 यानी बराबर
3। उसी प्रकार T4 निकालना है तो a प्लस थ्री डी ए का मान दिया 1 प्लस 3 गुना डी का मान दिया है 1, यानी 1 प्लस 3 बराबर 4। तो आगामी 3 पद हमारा क्या हुआ, 2, 3 और 4, ये हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 4 दिया है a बराबर 2 और d बराबर 0, जिसमें हमको आगामी पद निकालना है। आगामी पद निकालने a1 और t1 का मान दिया है। हल में लिखिएगा t1 या a1 का मान दिया है 2, तो हमको t2 निकालना है। t2 बराबर a प्लस d, a का मान दिया है 2, d का मान दिया है 0 बराबर 0। उसी प्रकार t3 निकालना है, यानी a प्लस 2d, a का मान दिया है 2 प्लस 2 इंटू डी का मान दिया है 0, यानी 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 बराबर ये 2 आ गया। अगला T4 निकालना नहीं, a प्लस 3d, a का मान दिया है 2 प्लस 3 गुना d का मान दिया है 0, यानी 2 प्लस 0 बराबर हो गया 2। T5 निकालना है, T5 यानी a प्लस 4d, a का मान दिया है 2 प्लस 4 गुने d का मान दिया है 0, यानी 2 प्लस 0 बराबर 2। तो आगामी पद हमारा क्या क्या आ गया, 2, 2, 2 और 2, ये हो गया हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 6 में दिया है a1 यानी a बराबर -1 और d बराबर 1/2। तो इसको देखते हैं, a या t1 बराबर -1, तो t2 निकालना हमको। t2 बराबर फॉर्मूला a प्लस d, a का वैल्यू -1 प्लस d का वैल्यू 1/2। इसके नीचे एक एलसीएम हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -2 प्लस 1 इक्वल टू -1/2। अगला T3 का फॉर्मूला a प्लस 2d, हमेशा याद रखना है a हमेशा एक बार लिखाएगा और d हमेशा बढ़ते चल जाएगा। यहाँ d है, 2d है, अगला 3d है, अगला 4d आएगा, लेकिन a हमेशा बढ़ते रहेगा, a हमेशा समान रहेगा। a का वैल्यू कितना दिया है, -1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 काट दीजिए, हमारा हो जाएगा -1 प्लस 1 बराबर हमारा 0। उसी प्रकार T4 बराबर a प्लस अगला हो जाएगा 3d, a का वैल्यू दिया है -1, a का वैल्यू -1 प्लस 3 गुने 1/2, इसको लिखेंगे तो -1 प्लस 3/2। इसका नीचे एक एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा एलसीएम 2, तो -2 प्लस 3 बराबर 1/2। ठीक है, तो हमारा आगामी पद हो जाएगा, आगामी पद अगला निकाल लीजिएगा इसी प्रकार। आगामी पद हमारा हो जाएगा क्या क्या, -1/2, -1/2, कॉमा 0, कॉमा 1/2, ये हमारा आगामी पद निकल गया। उसी प्रकार प्रश्न संख्या 8 में दिया है a बराबर 1 और d बराबर 0.1, तो हमको आगामी पद निकालना है। हाल में देखिएगा a1 या t1 या a बराबर दिया है 1, तो t2 निकालना है। t2 बराबर फॉर्मूला a प्लस d, a का वैल्यू दिया है 1 प्लस d का वैल्यू दिया है 0.1, इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1.1। उसी प्रकार T3 बराबर a प्लस 2d, a का वैल्यू दिया है 1 और d का वैल्यू दिया है 0.1। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 1 प्लस 0.2 इक्वल टू 1.2। अगला T4 बराबर a प्लस 3d, a का वैल्यू दिया है 1 प्लस 3 गुने d का वैल्यू दिया है 0.1, 1 प्लस इस हो जाएगा 0.3, यानी जोड़ देंगे तो 1.3। T5 निकाल लीजिए, a प्लस 4d, हमेशा a हमेशा समान रहेगा, लेकिन d हमेशा इंक्रीज करते रहेगा, हमेशा बढ़ते रहेगा। तो a का मान दिया है 1 प्लस 4 गुने 0.1 इक्वल टू 1 प्लस 0.4 इक्वल टू 1.4। इसलिए आगामी पद हम लोग का कितना आया था, 1.1, अगला दिया है 1.2, फिर अगला दिया है 1.3,
फिर अगला है 1.4, ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में प्रथम पद और सार्व अंतर को ज्ञात करें। चलिए इसको देखते हैं। 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है यहाँ, दूसरा, ये हमारा तीसरा, एक चार क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए पहले देखते हैं। पहला में हल में क्या होता है कि कोई भी श्रेणी का, कोई भी सीरीज का, कोई भी एपी का जो सीरीज होता है, जो श्रेणी होता है, उसका जो प्रथम संख्या जो होगा, चाहे वो किसी रूप में हो, संख्या के रूप में हो या एबीसीडी रूप में हो, चाहे किसी के रूप में हो, वो उसका प्रथम पद कहलाता है, उसको प्रथम पद कहते हैं। तो प्रथम पद इस श्रेणी का प्रथम संख्या हमारा कितना है? 6, यानी ए को कहते हैं प्रथम पद। ए बराबर हमारा हो जाएगा 6। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रथम पद के बाद पूछ रहा है सार्व अंतर। सार्व अंतर कहने का मतलब होता है दूसरा पद में से पहला पद को घटा दिया जाता है, दूसरा पद से पहला पद को घटा दिया जाता है, वो सार्व अंतर कहलाता है। या तीसरा पद से दूसरा पद घटा दीजिए, वो भी सार्व अंतर। सभी एपी में सार्व अंतर हमेशा सबका बराबर होता है। तो इसमें देखिए, सार्व अंतर को डी से सूचित करते हैं, तो डी मतलब हो गया द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय माइनस प्रथम, द्वितीय माइनस प्रथम। द्वितीय कितना है? 3, और प्रथम कितना है? 6। इसको घटा दीजिए, कितना आ गया? -3, यानी सार्व अंतर हमारा आ गया -3। उसी प्रकार दूसरा, इसमें प्रथम पद हमारा कितना दिया हुआ है शुरू में? -3.1, ही प्रथम पद हो गया। अगला डी निकालना है सार्व अंतर। सार्व अंतर कहने का मतलब किसी भी संख्या को उसके आगे वाली संख्या में से घटा दिया जाता है। तो जैसे देखिए, हम अगर इसको निकालते हैं सार्व अंतर, तो इसको कर सकते हैं तृतीय माइनस द्वितीय, किसी में से घटाइए, द्वितीय में से प्रथम घटाइए, या तृतीय में से द्वितीय घटाइए, चतुर्थ में से तृतीय घटाइए, यानी आगे का जो सीरीज दिया है उससे पीछे की संख्या को घटा दिया जाता है। तो तृतीय पद 1 2 3, तृतीय पद दिया है -2.9, माइनस द्वितीय पद दिया है -3, ठीक है। तो -2.9 और माइनस हो जाएगा हमारा प्लस। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा 0.1 माइनस में, ये हमारा सार्व अंतर हो गया। किसी का भी सार्व अंतर हमेशा सबका बराबर होता है। इसमें प्रथम पद यानी ए बराबर हमारा शुरू में कितना दिया है? इसमें 2, ए हो गया 2। अब सार्व अंतर यानी डी निकालना है, तो इसको कर देते हैं द्वितीय पद माइनस प्रथम, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद कितना दिया? 2.1/3, 2.1/3 माइनस प्रथम कितना दिया है? 2। इसको सॉल्यूशन करते हैं, 3 दूना 6, 6 1 7/3 माइनस 2, इसके नीचे 1, इसको एलसीएम लेंगे 3, 7 - 6 बराबर 1/3, इसलिए हमारा सार्व अंतर कितना आ गया? 1/3, ये हमारा आंसर हो गया। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए यानी प्रथम पद यानी ए जो शुरू सीरीज दिया है कितना दिया है? 3/2, ये 3/2 हमारा हो गया प्रथम पद, 3/2 हो गया प्रथम पद, ये आंसर हो गया। दूसरा सार्व अंतर, इसको कर देते हैं चतुर्थ माइनस तृतीय, चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद, चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद। चतुर्थ पद कितना दिया है? -3/2, माइनस तृतीय पद कितना दिया है? -1/2। इसको ठीक है, -3/2 माइनस ये हो जाएगा +1/2, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2, यानी -3 + 1 बराबर -2/2। इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी -1, यानी इसलिए डी का वैल्यू कितना आ गया? -1। किसी का सार्व अंतर निकालना है तो आप आगे का संख्या में से किसी का भी सार्व अंतर निकालना है तो उसको आगे की संख्या में से पीछे वाली संख्या को घटा दी जाती है, उसी से सार्व अंतर हमारा निकलता है। टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि निम्नलिखित श्रेणियों में जो एपी दिया हो उसमें हमको सिद्ध करके यह बताना है कि जो श्रेणी दिया हुआ है वह एपी में है या नहीं है। तो एपी में है या नहीं इसको सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं कि सभी में कम से कम 2 या 3 का सार्व अंतर निकालते हैं। यदि सार्व अंतर सभी का बराबर आ जाता है तो वह एपी में होगा, अगर सार्व अंतर बराबर नहीं आता है तो कह देंगे वह एपी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला में दिया है हल में
सार्वंतर हमेशा सबका बराबर आना चाहिए। तो सार्वंतर इसमें देखिए पहिलका का सार्वंतर, इसको D1 मान लेते हैं। तो D1 कहने का मतलब क्या, द्वितीय में से पहला को घटाएंगे, द्वितीय में से, यानी -1 बराबर -2। अगला D2 निकालेंगे, सार्वंतर द्वितीय, इसको से अब इसको घटाएंगे, यानी -3 से -1 को घटाएंगे, -1, यानी -3 + 1 बराबर -2। अब D3 निकालेंगे, D3 यानी इससे ये संख्या घटाएंगे, यानी -5 -3, यानी -5 + 3 बराबर -2, यानी सभी का अंतर यहाँ आ रहा है समान, सभी का अंतर क्या है, समान। तो लिख दीजिए अतः यह AP में है, अतः यह AP में है। क्वेश्चन संख्या अगला दिया है, ये हमारा सीरीज दिया है। पहले D निकालते हैं, D1 कहने का मतलब दूसरा में से पहला को घटाएंगे, तो -2.2 में -2.2 को घटाना है, ठीक है। इसको करेंगे तो -2.2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 2.2, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 0। उसी प्रकार D2 निकालेंगे, D2 यानी इससे अब इसको संख्या घटाएंगे, तो -2.2 -2.2, यानी -2.2 माइनस माइनस प्लस 2.2 यानी 0। इसका भी 0 आया, इसका भी 0 आया, यानी इसको भी लिखेंगे अतः यह AP में है। सबका अंतर समान आ रहा है। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए, इसमें D निकालते हैं, तो इसको से ये संख्या घटाएंगे, यानी दूसरा संख्या में से प्रथम संख्या, यानी 5/2 - 2, इसके नीचे एक एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर हो जाएगा 2, 5 - 4 बराबर 1/2। उसी प्रकार ये D1 हो गया। D2 निकालेंगे, तो अगला संख्या में से पिछला संख्या को घटा देते हैं, यानी 3 - 5/2, इसके नीचे एक एलसीएम हो जाएगा 2, यानी 6 - 5 बराबर 1/2, ठीक है। अगला D3 निकालिए, D3 निकालते हैं, तो 7/2 में से 3 को घटाएंगे, एलसीएम हो जाएगा हमारा 2, यानी 7 - 6 बराबर 1/2, यानी सभी का अंतर क्या रहा, समान। लिख देंगे अतः यह AP में है, जिसका सार्वंतर बराबर रहेगा वह AP कहलाएगा। क्वेश्चन संख्या अगला, क्वेश्चन संख्या दिया है, यह AP में है नहीं, यह सिद्ध करना है। D1 निकालेंगे, तो D1 कहने का मतलब क्या, दूसरा में से पहला को घटाते हैं, यानी 2A - A, 2A में से A चल जाएगा तो A बचेगा। D2 निकालते हैं, D2 यानी 3A में से 2A को घटाएंगे, ये भी हमारा A आ जाएगा। D3 निकालिए, यानी 4A - 3A बराबर A, यानी सार्वंतर सबका क्या रहा है, बराबर। ये लिखते हैं अतः AP में है, AP में यह है। क्वेश्चन संख्या अगला दिया है, √3, √12, √48, √192। तो इसको पहले क्या करते हैं हल में, कि √3 को √3 छोड़ देते हैं, 12 को लिखेंगे तो 2√3, इसको वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 2√3 आएगा, इसको करेंगे तो आ जाएगा 3√3, इसको करेंगे तो आएगा 4√3, 4 × 12, 3 × 9, 9 × 27, नहीं, ये आ जाएगा 16 × 48, 4√3, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 3 6 18, 3 6 18, 3 6 12, नहीं 3 6 18, 3 12, नहीं 8√3 डैश। अब देखिए इसको में D1 निकालते हैं, यानी 2√3 में से √3 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, √3। अगला D2 निकालेंगे, दूसरा में से पहले का घटाएंगे, यानी 4√3 - 2√3, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 2√3। ये दोनों बराबर नहीं आया, तो लिख दीजिए अतः यह AP में नहीं है, AP में नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 हाल में देखिएगा, D निकालते हैं, D निकाल रहे हैं, D1 निकाल रहे हैं, तो D1 बराबर A² - A, इसको घटता नहीं है, पावर दोनों का सेम रहेगा तो ही घट सकता है, पावर सेम नहीं तो नहीं घट सकते हैं। D हमारा D1 इतना निकला। D2 निकालेंगे तो अगला संख्या यानी A3 में से A2, ये भी नहीं घटता है, तो हमारा सार्वंतर क्या रहा, अलग। अतः यह AP में नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। इसी के साथ टाइप 1 2 3 के एक्सरसाइज 5.1 का यहाँ टोटल क्वेश्चन कंप्लीट होता है। धन्यवाद।